वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। हाय, हाउ आर यू ऑल। आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे एंड रैपिड फायर की तरह इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हमारे लिए एनसीईआरटी के कौन से की पॉइंट्स हैं और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और देखते हैं कि यहाँ से हम लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है टाउन्स, ट्रेडर्स, उसके बाद क्राफ्ट पर्सन्स। इस टॉपिक का नाम है। इंपॉर्टेंट रहेगा, एटलीस्ट 2 मार्क्स हम यूपीएससी प्री के निकाल सकते हैं और कोशिश यही रहेगी कि कौन सा वो की पॉइंट है जो हमारे यूपीएससी प्री में हमें फायदा देगा। सो चलिए शुरू करते हैं। ये पीरियड जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मध्यकालीन यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री का एक पार्ट है। कहा जाता है कि ज्यूरिंग जो मिडाइवल पीरियड है यहाँ पे कुछ टाउन बनना शुरू हो गए और उन टाउन्स के कुछ काम भी शुरू हो गए। ये याद रखिएगा कि जो टाउन हमारे पास पहले बने इनके अलग अलग नाम रखे गए, जैसे टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और कमर्शियल टाउन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मंदिर बनाए गए उनके अलग अलग काम रखे गए और उस समय सारा कुछ मंदिरों पे ही द्वारा किया जाता था। यहाँ पे अगर कुल मिला के बात करें तो सिर्फ ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो टाउन हुआ करते थे, टेम्पल जो होते थे वो सेंटर ऑफ द टाउन होते थे। सो यहाँ से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज मिलेगी, यहाँ पे कुछ प्री के रिगार्डिंग नहीं है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं तो हमारा सेकंड पोर्शन जो बनता है दैट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। यहाँ पे यूपीएससी प्री का क्वेश्चन पूछ सकता है। की पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले ये वाला एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। जरा देखिएगा, ये प्री के लिए आप याद रखेंगे 2 मार्क्स के लिए। ये एरिया जो है थंजावुर एरिया है। ये कैपिटल हुआ करता था चोलास का। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए चोलास का कैपिटल यानी कि राजधानी कौन सी थी। और ये भी पूछ सकता है कि बताइए वहां पे कौन सी नदी बहती थी। तो प्लीज याद रखिएगा वहां पे कावेरी नदी बहा करती थी और बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन हुआ करता था, क्योंकि जहां पे नदी बहेगी तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत बनेगा। सो प्लीज आपके लिए यहाँ पे प्री का क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलें तो कहा जाता है कि अगर आप इसी एरिया के अंदर देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक राजा का नाम लिखा गया है, राजा राजा राजेश्वरा टेम्पल। बहुत ही बड़ा टेम्पल था, राजा राजेश्वरा टेम्पल अपने नाम से ही रखा गया था। ये बनाया गया है राजा राजा जो किसी उस समय चोला के बहुत ही बड़े एम्पायर थे। यहाँ पे भी प्री का क्वेश्चन बनेगा। ये पार्ट आपका आर्ट एंड कल्चर से आप निकाल के ले सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर अगर नितिन सिंघानिया की बुक में देखेंगे तो सेम यही लिखा गया है। और कहा जाता है कि इनके आर्किटेक्चर जो थे, जिन्होंने इसका आर्ट बनाया, उनका नाम कुंजरम कुंजरम मालम राजा राजा था। बहुत ही बड़े उस समय के आर्किटेक्चर थे। और इन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल उनको आर्ट दिया, बोला कि इस तरीके से बनाएंगे। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, मंडपास और पवेलियन। यानी कि एक मंडपास बनाया गया जहां पे वो बैठा करते थे और उसके बाद पवेलियन यानी कि आगे का जो क्षेत्र है वो बहुत ही खूबसूरत किया गया। लेट्स कम, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल सकते हैं, राजा राजेश्वर टेम्पल किसने बनाया और प्लस उसके बाद आपको यह भी पूछा जा सकता है थंजावुर कैपिटल क्यों रखी गई। आगे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यानी कि टेम्पल टाउन और पिलग्रिम्स के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा पॉइंट है थंजावुर के बारे में, तो आप ये जान सकते हैं कि ये वो एरिया है जहां पे टेम्पल्स बनाए गए। टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए, जैसे जैसे टेम्पल बनते गए तो शहरीकरण हुआ, यानी कि अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गई। हो सकता है मैं भी आपसे पूछे कि टेम्पल से अर्बनाइजेशन हुई है, तो बिल्कुल हुई है। टेम्पल अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सेंटर हुआ करते थे, यानी कि आर्थिक स्थिति के तौर पे सारा काम करते थे और समाज भी उन्हीं की वजह से चलता था। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि लैंड ग्रांट जो है वो टेम्पल्स को दी जाती थी और टेम्पल अथॉरिटी जो होती थी वही सारा कुछ कलेक्ट करती थी। वेल्थ, फाइनेंस, ट्रेड एंड बैंकिंग सारे काम जो है वो टेम्पल के ही द्वारा किए जाते थे। ये प्री का शायद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि बताएं उस समय में बैंकिंग का ये सारा काम जो है टेम्पल का कौन किया करता था। तो प्लीज याद रखिएगा ये टेम्पल को ही दिया गया था। चलिए आगे पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल टाउन कौन से होते थे। ये बहुत ही छोटे होते थे। अगर हम 8th सेंचुरी की बात करें, यहाँ पे लिखा गया है 8th सेंचुरी के बाद जो है यहाँ पे मंडीपिका, ये बहुत ही बड़ा नाम आप याद रखिएगा, 2 मास तक मतलब छोटे से गांव हुआ करते थे। और मार्केट स्ट्रीट को वहां पे हट्टा कहा जाता था, छोटे छोटे हट टाइप के हुआ करते थे, इसलिए ये नाम दिया गया। अब नाम के ऊपर भी बन सकता है, ये भी 2 मार्क्स का ले सकते हैं आप। और यहाँ पे जो सोसाइटी को चलाते थे समानता और जमींदार जो होते थे वो हेड होते थे, यही टैक्स लगाया करते थे ट्रेडर्स पे, और जो बाकी के हैं जितने भी एरियाज होते थे इन्हीं के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। आगे बढ़ते हैं तो और रैपिड फायर में देखते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग जो की जाती थी, यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए हिंदू हिंदू जो हैं वो बानियास जो हैं वो बहुत मशहूर हुआ करते थे। मुस्लिम बहुत जो है ये दो मिलके जो है ट्रेड किया करते थे।
खासकर रेड सी रूट के थ्रू किया जाता था। पर्शियन और ईस्ट अफ्रीका के साथ हमारे काफी सारे संबंध थे, ट्रेड किया जाता था। तो देखिए यहाँ पे भी आपको रेड सी के बारे में पूछा जा सकता है। सो प्लीज डू रिमेंबर, रैपिड फायर में कर रहा हूँ तो प्लीज देखिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आता जाएगा। क्राफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्राफ्ट में आपको क्या मिल रहा है। क्राफ्ट में यहाँ पे लोग जो है गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे, मेसन हुआ करते थे, कारपेंटर हुआ करते थे, वीवर्स भी हुआ करते थे। एक अच्छी खासी ऑक्यूपेशंस आप देख सकते हैं जहाँ पे लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चीजों के साथ जो है बिजी रहा करते थे। यहाँ पे हो सकता है मे भी आपसे पूछा जाए तो फिर भी 2 मार्क्स के लिए की पॉइंट्स को हम याद रखते हैं। आर्किटेक्चर में देखें तो बोला जाता है कि हम्पी एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनाया गया था। वेल फोर्टेड एरिया होता था, बड़ा ही खूबसूरत, चारों ओर से घिरा बड़ा। और ये सूरत का जो एरिया है, ये प्लीज याद रखिएगा, गुजरात का, ये मेनली गेटवे माना जाता है वेस्ट साइड से। और सूरत जो है वो आप याद रखिएगा कि जब भारत के अंदर अंग्रेजी शासक आते हैं तो वो डिक्लाइन करते हैं, पोर्ट था यहीं पे, ट्रेड जिसको हम बंदर का कहते हैं, ये सारी चीजें इसी के ऊपर की जाती हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मसूलीपट्टनम के बारे में लिखा गया। मसूलीपट्टनम जो है आप सब जानते हैं, एक बहुत ही बड़ा एक मच्छी के नाम से जाना जाता था, मीनिंग फिश पोर्ट टाउन। यहाँ पे मछलियां बहुत पकड़ी जाती थी। मसूलीपट्टनम को बनाने के पीछे जो है वो डच का बहुत बड़ा हाथ है, याद करिएगा। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे ये लोग आए थे, ज्यादातर यहाँ पे नहीं ठहर पाए। तो यहाँ पे प्री का क्वेश्चन बन सकता है किसने ये बनाया। अभी अभी हाल फिलहाल में ही मसूलीपट्टनम क्यों जो है करंट अफेयर्स में था, ये आपके लिए एक टास्क रहेगा। प्लीज नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मसूलीपट्टनम हाल फिलहाल में ही चर्चा में क्यों था। उम्मीद है आप नीचे जो कमेंट्स हैं उनमें देंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा आपने चैप्टर जो है वो रैपिड फायर में कंप्लीट किया है। जितने भी इसके की पॉइंट हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक छोटा सा नोट बनाइएगा, प्लीज डू रिमेंबर, एक नोट्स बनेंगे। इतनी ही चीजें पूरे एंटायर चैप्टर में मुझे इंपॉर्टेंट लगी। अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में दीजिएगा। अब आज के लिए आप सवाल ले लीजिएगा कि वाई टेम्पल, अब ये दिखेगा कि ये आपके लिए सवाल रहेगा, वाई टेम्पल was so much important economic activity during medieval time। कि टेम्पल जो हुआ करते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। टेम्पल्स was so much important for the economic activity during the medieval time। इसको 150 वर्ड्स में आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप प्लीज मेरे टेलीग्राम नंबर 7062087119 पे भेज सकते हैं। वहां पे आपके आंसर चेक होंगे और आपको उसका फीडबैक मिलेगा। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा। इसी तरीके से आगे भी एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। बाय बाय।